शांति। गुड मॉर्निंग सभी का वेलकम इस पवित्र पुरुषार्थ मंडली में मन उत्साह की इस महफिल में आगे बढ़ाने वाले इस अलौकिक रूहानी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। समय पर आप सभी उपस्थित हो जाते हैं, इससे आप सभी की लगन का पता चलता है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट is judged by the punctuality, कि वो कितना पंक्चुअल है, कितनी उसको लगन है अपने सिलेबस के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। तो आप सभी को बधाई हो कि आप सभी समय पर उपस्थित हो जाते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी उन्नति, हमारी भी उन्नति, मिलजुल कर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना है। मीठे बाबा कहते हैं, एक सेकंड, एक श्वास भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठहरती कला का भी नहीं होना चाहिए। अभी दौड़ने का वक्त भी बाबा कहते खत्म हो गया है, अभी उड़ने का वक्त आ गया है। और ये मुरली भी 30-35 वर्षों पूर्व बाबा ने चला दी थी। तो इसलिए आज हम कल वाले विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीक का जो होमवर्क, जिस पर आप में से ज़्यादातर भाई बहन कार्य कर रहे होंगे, स्मृति में दिला दूं कि इस सप्ताह में जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने पर कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस पूरा करता है स्टूडेंट, अब हमें भी
थोड़े समय में ज़्यादा सिलेबस पूरा करना है, इसलिए शॉर्ट टर्म रख कर, शॉर्ट टर्म के गोल रख कर के हमें अपना लॉन्ग टर्म का गोल अचीव करना है। लॉन्ग टर्म यानी फरिश्ता बनना, शॉर्ट टर्म अर्थात उसके बीच में जो बाधाएं आती संस्कारों के द्वारा, कर्म बंधनों के द्वारा, उनको तीव्र संकल्प शक्ति से हम जल्दी विजयी बने। जो वर्षों में नहीं करे वो हम कुछ महीनों में, कुछ दिनों में और कुछ क्षणों में करते चले। अभी हम तो हमने कल जो भी चर्चा की, आज की मुरली आप सभी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। आज की मुरली का जो वरदान है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मुरली में बाबा ने जो वरदान दिया, आज हम पहले वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे सभी। बहुत मीठा भी है, बहुत धारणा वाला है, विचार वाला है। बाबा ने कहा, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के साथ बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। यानी जो भी द्वापर के बाद हमने विकारों के वश संबंध बनाए, जो बंधन बन गए, कर्म बंधन बन गए, उन सभी संबंधों को, माया के संबंधों को, देखो शब्द बाबा ने हमारे आज कलयुगी दुनिया के डिक्शनरी का इस्तेमाल किया, डाइवोर्स। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। देखिए, नियम अनुसार उस डाइवोर्स में भी दोबारा शादी तभी कर सकते हैं जब पहले वाला जो संबंध है उससे सिंगल बन जाए। तो बाबा ने भी यही कहा कि पहले जो पुराने संबंध हैं इस दुनिया के, और उन संबंधों में माया के कौन से संबंध हैं? काम के वश किसी से, क्रोध के वश किसी से, लोभ के वश किसी आत्मा से, मोह के वश, लोभ के वश आत्माओं से भी, धन से भी, वस्तुओं से भी, अहंकार के वश। यानी किसी भी विकार माया के वश अगर कहीं मन बुद्धि लगी है, वही संबंध है माया का। तो उन संबंधों से डाइवोर्स लेकर पहले सिंगल हो जाओ।
आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, चाहे लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक परिवार में, एक दूसरे के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन किसी का नहीं बनना। अंडरलाइन करेंगे इसको। किसी एक विशेष के साथ ही फिर उठना बैठना बात करना, उसकी एक आकर्षण हो जाती है। बस थोड़ा सा फालतू टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा, उसके साथ बात करेंगे। फिर कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अभी जैसे उस डाइवोर्स में भी क्या होता है, अंदर ही अंदर शादी तो डाइवोर्स होने के, सिंगल होने के बाद ही कर पाएंगे, पर डाइवोर्स क्यों होता है? क्योंकि अंदर ही अंदर पहले किसी और को कंपेनियन बना लेते हैं। तो माया से डाइवोर्स लेकर सिंगल बनने से पहले अंदर ही अंदर बाबा के साथ कंपेनियनशिप कर लेनी है। तो बाबा कहते फिर माया से डाइवोर्स हो जाएगा। तो माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी, ये अंडरलाइन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कान खोल कर सुनेंगे, दिल लगा कर सुनेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा, अब पूछते चलना है अपने आप को, जरा भी, अपने आप चला नहीं लेना है कि इतना तो चलता है। महावाक्यों को वैसा ही समझना है जैसा बाबा चाहता है। जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थ की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिर्वा मौत मलुक का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। नष्टो मोहा। चाहे कुछ भी हो रहा है, सबके हिसाब किताब भी चुकेंगे, लौकिक संबंधियों के भी चुकेंगे। किसी और की स्थिति ऊपर नीचे है। हमने देखा बच्चे की स्थिति ऊपर नीचे, माँ की, ज्ञानी माँ की स्थिति ऊपर नीचे, बच्चे का बिजनेस ऊपर नीचे, ज्ञानी पिता की माता की स्थिति ऊपर नीचे, बच्चे का उसकी युगल से हिसाब किताब, इधर इनका उनके साथ हिसाब किताब। तो मोह की रग के वश होता है ये सब। इसलिए बाबा क्या कह रहे, हम पहले क्या मानते थे वो छोड़ दो, पहले लोगों ने क्या पढ़ाया वो छोड़ दो, वो सारा डिलीट कर दीजिए। लोगों ने जो पढ़ाया, दुख तो होता ही है ना। विश्व कल्याणकारी है, वो दुख ही होकर सुख का साम्राज्य नहीं बना सकते। घर को भी नहीं, दुखी होकर घर में सुख की वाइब्रेशन फैला ही नहीं सकते। इसलिए पहले उनसे डिटैच, साक्षी। कुछ भी होता रहे, बाबा ने कहा, ये नहीं कहा कुछ करना नहीं है, पहले खुद को सेफ करना है। जैसे कि किसी को बिजली का करंट लगे, मानो मेरे संबंधी को, मेरे लौकिक में किसी नज़दीकी दोस्त को बिजली का करंट लगे, तो क्या मैं उसको सीधा जाके पकड़ लूँगा? पहले खुद को आइसोलेट करूँगा, फिर उसको छुड़ाऊँगा। कोई आग में जल रहा, पहले खुद को बचाऊँगा फिर उसको बचाऊँगा। कोई कीचड़ में पड़ा है, पहले खुद को निकालूँगा फिर उसको मदद करूँगा।
किसी को मोहों से निकालना, विकारों से, पहले खुद को अलग करो, साक्षी बनो, फिर उनको भी निकालेंगे, करेंगे उनके लिए, सबके लिए ही तो जीवन दे रहे। कुछ भी हो, नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। इसलिए किसी में भी, न बच्चे में न बच्ची में, ये हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा, बच्ची, पोता, प्रॉपर्टी, इनमें बहुत ज़्यादा फंसी होती है मन बुद्धि, बहुत फंसी होती है, और इसको हम जानते हुए भी इग्नोर करते चलते हैं, क्योंकि पुरानी विचारधारा है कि एक दिन में थोड़ी दूर हो जाएगा, धीरे धीरे कर तो रहे हैं, रोज तो उठ रहे ना सवेरे, अब आपके कहने से 2 बजे भी उठने लग गए ना, और क्या बच्चों की जान लोगे क्या? तो इसलिए जल्दी करना है, पहले ही बहुत समय हो गया है। ठीक है, सभी बनेंगे नष्टो मोहा। चलिए अब चलते हैं आज के विषय पर, समाधान की ओर। हर समस्या का समाधान कर रहा है भगवान। ठीक है, मेरा प्रश्न है आज का, ये मैं अपना चिंतन आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने आप से बात करता हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं, कलयुग है ही समस्याओं का युग, संगम युग में उसका प्रभाव साथ में है अभी हमारे साथ, जब तक हिसाब नहीं चुकाए हैं। समाधान, बड़े एकांत में बैठ के खुद से बात करता हूँ। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो संसार की हैं, चाहे वो परिवार की हैं, चाहे वो मेरी व्यक्तिगत हैं, सबका समाधान करने वाला कौन है? आराम से मन को सिखाना होता है। आपको अपने मन को टीच करना है, सिर्फ दिमाग को भरना नहीं है। आपको अपने दिल को पाठ पढ़ाना है, खुशी का पाठ उसको पढ़ाना है, उसको जगाना है, उसके अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाना है, सोए हुए देवता को जगाना है, अज्ञान को मिटाना है, उसको जगाना है, उससे बात करनी है। जैसे अपने बच्चे को जगाते हो ना प्यार से बैठ करके, अच्छे माँ बाप, तो अपने सोए मन को जगाना है कि समाधान करने वाला कौन है? ऐ मेरे मन, बाहर से किसी का पढ़ाया हुआ बोल दिया, सुना हुआ बोल दिया बाबा, वो ज़्यादा काम नहीं करता। जब आपने अच्छी तरह से अपने मन को समझा दिया कि केवल 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 और केवल, पूरे संसार में केवल एक बाबा ही समाधान करने वाला है, पहले तो ये निश्चय दिला दो अपने दिल को। ठीक है, पता है ये आपको, दिमाग को पता है, इसलिए स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन धारण करने में दिक्कत है, क्योंकि दिल को अभी स्वीकार नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बाबा से मदद लेने के लिए, बाबा से समाधान लेने के लिए, हर समस्या को हल करने के लिए हमें क्या करना है? नंबर 1, नोट कर सकते हो इसको। नंबर 1, ड्रामा के नियमों को अच्छी तरह समझना है
और निश्चय करना है। ड्रामा के नियमों को अच्छी तरह से समझना है और निश्चय करना है। गिड़गिड़ाने से, रोने से, विलाप करने से, पश्चाताप करने से, आक्रोश करने से, गिला शिकवा करने से कुछ नहीं होता। पुरुषार्थ करने से सब होता है, विश्वास से सब होता है, यकीन से सब होता है, आस्था से सब होता है। सिर्फ घंटी बजा करके चुन्नी बांधने से कुछ नहीं होता, उसमें भी आस्था चाहिए होती है। तो ड्रामा के नियमों को समझना है। पास्ट कर्मों के प्रभाव, जिसे भाग्य या दुर्भाग्य कह देते हैं, और वर्तमान के जो चल रहे कर्म, दोनों के संयोग से बनता है आपका भविष्य। परंतु जिसके पास्ट के अति नेगेटिव भी हों और वर्तमान के पावरफुल संकल्पों द्वारा, विल पावर द्वारा अगर आप शक्तिशाली कर्म करते हैं तो आप भविष्य को बदल सकते हैं। ये एक ने नहीं, असंख्य आत्माओं ने करके दिखाया है। यज्ञ में भी कहाँ से उठे और कहाँ पहुँच गए। तो ड्रामा के नियमों को अच्छी तरह समझना है। उस नियम के विरुद्ध संकल्प नहीं रचने हैं, उस नियम के विरुद्ध बातें नहीं करनी हैं। उसके विरुद्ध जाएंगे तो आपकी गति कमज़ोर हो जाएगी, मदद नहीं मिलेगी। इसमें अगला पॉइंट है, नियमों में है, मन बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर करनी है। बाबा की बातों को समझने के लिए बहुत मन बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है, क्योंकि अगर लाइन में गड़बड़ है, कचरा है, जैसे आपके पानी की लाइन में कचरा आ गया, गाड़ी की फ्यूल पाइप में कचरा आ गया, तो फिर इंजन पिकअप नहीं कर पाता या आपकी टोंटी से पानी पूरा बाहर नहीं आता। ऐसे ही परमात्मा की शक्तियाँ भी प्रवाहित नहीं होती अगर कचरा बीच में होता है। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे कि कचरा जब होता है या कचरे से क्या होता है। क्या बाबा हमेशा मदद करता है या कभी कभी मदद करता है? इसको आराम से समझेंगे। ये बात समझने से हमारे अंदर काफ़ी सुधार कर पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें फॉलो केवल बाबा को करना है। बाबा की ही श्रीमत को समझने में समय दे दीजिए। मैं ये कहता हूँ, दादी जानकी जी ने 8-8, 10-10, 12-12 बार मुरली पढ़ी, वो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलो आज हमारा शेड्यूल वैसा हमारा नहीं है, परमिट नहीं कर रहा है, पर जितना पढ़ रहे हैं उसको घोट घोट कर पढ़ लीजिए, वही रिजल्ट मिल जाएगा। 10-12 बार पढ़ने का मतलब उसको घोटना है। आप जो थोड़ा सुन रहे उसको घोट लीजिए, बहुत तेज रिजल्ट मिलेंगे आपको, तीव्र हो जाएंगे पुरुषार्थ के कदम आपके। तो हम बाबा के महावाक्यों की ओर बढ़ते हैं।
कि बाबा हमें क्या कहते हैं। सुनिए, एक एक करके आज 2-4 ऑडियो आपको सुनाते हैं। आराम से बैठे हैं या काम करते हुए सुन रहे हैं? जो बैठ के सुनेंगे तो थोड़ा दिल में जाएगा सहज, नहीं तो थोड़ा जाएगा, थोड़ा बिखर जाएगा। चलो। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा। इतना शक्तिशाली है, जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। अब इसको समझेंगे। सर्व शक्तियों का वर्षा इतना पावरफुल है जो भगवान दे रहे हैं। अगर तुम उसे समझ जाओ तो कोई समस्या ठहर नहीं पाएगी। दोबारा सुनेंगे। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा। इतना शक्तिशाली है, जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इस महावाक्य पर निश्चय करने से क्या होगा? हमारा पूरा शक्तियों का पूरा फोकस केवल बाबा पर हो जाएगा कि मेरी समस्या का समाधान अगर है तो केवल बाबा है। इससे क्या होगा? पैदा की गई है देहधारियों के द्वारा। ध्यान से सुनो बैठकर। पैदा की गई देहधारियों के द्वारा, पर उनको पैदा करते हुए देखकर हमारी मन बुद्धि उनके पीछे भाग जाती और फिर किसी और देहधारी से सहयोग की कामना भी होती, तो हमारी नज़रें संसार में या अपने आसपास अलौकिक परिवार में भी हम ढूंढने लगते, कौन मेरी मदद करे, किससे पूछूं, कौन बताएगा। फिर लिखोगे, प्यारे कमल भाई जी, प्यारे करण भाई जी, प्यारे सूरज भाई जी, प्यारे, ऐसे। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये महावाक्य गहराई से सुनकर समझा नहीं कि भगवान ने जितनी शक्तियाँ दादी जानकी को दी, उतनी ही शक्तियाँ वो मुझे भी दे रहा है, पर दादी जानकी जी ने उसे इस्तेमाल किया।
उस पर विश्वास किया और विजय को पाया। तो आपको बात लेके केवल बाबा के पास जाना है, केवल बाबा के पास। पहले सत्य सुन लो, नहीं समझ में आता है तो ये तरीका तो चलता ही रहेगा लास्ट तक कि कभी किसी से पूछेंगे, कभी किसी से पूछेंगे, पर भगवान समस्या समाधान कर रहा, हमारा विषय ये चल रहा है। आप अगर आने वाले वक्त में फिर आसपास कोई नहीं होगा, आपको पढ़ाने वाला सिखाने वाला कोई नहीं होगा, कोई क्लास कराने वाला नहीं होगा, कोई योग की कमेंट्री कराने वाला नहीं होगा। उस समय में आपको खुद ही तो करना होगा बाबा से। थोड़े दिन के बाद बाबा भी नहीं होगा, तब बाबा से ली हुई जमा की हुई शक्तियों से ही सब करना होगा। आज अपना बचाव, फिर दूसरों का कल्याण, इतना जमा अभी करना है। तो इसलिए मेरा समाधान केवल बाबा है, इसलिए बाबा के पास लेके जाना है पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से। हमें बहुत से रोज लिख रहे हैं भाई बहन, सभी सुन लीजिए मीठे भाई बहनों, हमारा मकसद आपको हम खुद से जोड़ने का नहीं है, आपको भगवान से अच्छी तरह जोड़ने का मकसद है। जितने प्रेम से, बड़े प्रेम से लिखते हो आप, आदरणीय कंवर भाई जी, करण भाई जी, आपकी क्लास ऐसी लगी, आपने जीवन बदल दिया। अब ये वाली प्रॉब्लम का समाधान बता दो। अगर जितने प्यार से हमें पत्र लिख रहे हो, इतने प्रेम से बाबा के कमरे में जाकर, बाबा की आंखों में आंखें डालकर, उसी विश्वास से, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा विश्वास से, क्योंकि इधर देहधारी है, उधर भगवान है। आप अगर ऐसा बोल दो, बाबा, मीठे बाबा, ये बात ऐसे है, मुझे इसका समाधान सुझा देना। मैं आत्मा गारंटी करती हूँ, अगर इतने प्यार से और दिल से बाबा के कमरे में, बाबा की फोटो के सामने, कमरे में नहीं है तो कहीं भी, फोटो भी नहीं है तो बुद्धि में फोटो लगा के बैठना सीख जाइए। समझ में आ जाएगा भगवान क्या है। किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो राजयोग सिखाने आया है, राजा बनाने आया है, प्रजा बनाने नहीं आया। प्रजा तो खुद बनती है, प्रजा योग नहीं सिखा रहा हो। दुनिया में भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के कॉलेज हैं, चपरासी बनने का कोई कॉलेज नहीं होता। वो तो खुद ही बनते, जो उस लाइन से बाहर कर देते अपने आप को, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पायलट, खुद बन जाते वो तो बाबा सभी को देने आया है। और बाबा का वायदा सुनिए, आप वायदा सुनिए, क्या कहता है बाबा। दादा आपका साथी है। ध्यान से, आराम से, दिल से सुनेंगे तो आज, अभी,
सैकड़ों समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्या सुना तुमने, क्या कहा अभी अभी? आपका साथी है। दोबारा सुन लीजिए। अगर कहीं और थे कान, कहीं और था ध्यान, तो हे आत्मा, ध्यान से सुन लीजिए। बाप दादा आपका साथी है। भगवान का इतना कहना मात्र ही जवाब चैट पर तो नहीं दे सकते अभी, दिल से दे देना, हमें भी सुन जाएगा। भगवान का तुम्हें धरती पर आकर इतना कह देना कि बाप दादा आपका साथी है, आगे जो बोलेगा वो बात अलग है। क्या इतना कह देना ही अगर तुम सही में उसको पहचाने हो, क्या तुम्हारी सारी समस्याएं हल करने का तरीका नहीं? क्या हल करने के लिए काफ़ी नहीं कि भगवान तुम्हें कह दे मैं तुम्हारा साथी? दैट्स ऑल। मैं तुम्हारा साथी। जो गहन चिंतन कर सकते हैं ना, वो इतने में से ही इतना खजाना निकाल लेंगे कि वो अगर बोल गया साथी, हमें तो 84 वर्षों से पढ़ा रहा, अगर वो केवल ऊपर से आए, केवल 30 सेकंड के लिए आए, सामने आए, स्वरूप में आए, साकार में, मुख से बोले कि सुन हे आत्मा, मैं तुम्हारा साथी हूँ, इतना बोलकर छूमंतर हो जाए परम धाम। जो वास्तव में सच्चे दिल वाले हैं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। इससे ही विचार सागर मंथन का समंदर निकल जाएगा कि अगर वो साथी बोल गया है तो वो झूठ नहीं बोलता है, और साथी सच्चा होता है, वो हमेशा मदद करता है। साथी समर्थ है, पूरे ब्रह्मांड में समर्थ साथी है वो। उसने मुझे आके अपना साथी बता दिया कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। जब जब मेरा दिल उसे पुकारेगा, वो जरूर मेरे लिए हाजिर होगा। जब इतने से महावाक्य से आप विचार सागर मंथन कर लोगे, समस्याएं तो इतने में ही खत्म हो जाएंगी। किसी दिन करवाएंगे आपको सिर्फ इतने ही महावाक्य पर, बाप दादा आपका साथी है, इतने पर ही 4 घंटे कहोगे, 4 घंटे क्लास करवा देंगे। ये काफ़ी है, केवल आपको चिंतन करना है। परंतु आपके लिए उसने आगे सहज किया है, और एक बार नहीं किया है, अनेकों बार किया है, पर हम फिर भूल जाते हैं कि भगवान हमें मदद कर रहा है। जहाँ भी मुश्किल आवे, उस दिल से कहना, बाबा, मेरा साथी आ जाओ, मदद करो।
मिस तो नहीं हो गया आपसे? LIC की पॉलिसी साइन करते हैं या कोई और दस्तावेज साइन करते हैं तो देखते हैं वो लाइन पढ़ के इसमें क्या लिखा है। तो सुन लीजिए, वायदा सुन लीजिए भगवान का कि दिल से कह देना बस जब भी मुश्किल आवे, बस दिल से कहना, बाबा, मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। बाबा भी बंधा हुआ है। और क्या गारंटी देगा भगवान? तुम्हें सिर्फ दिल से कहना है, बाबा, मेरे साथी आ जाओ। बंधा हुआ हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता है वो। सब दिल से कहना। बस ये है ड्रामा में उसकी शर्त, क्योंकि उसके पास केवल दिल के कान हैं। दिल की सुनता है, दिलाराम है। गीत गाने वाले की आवाज़, मधुर कंठ वाले की आवाज़, ऊंचा बोलने वाले की आवाज़, भाषण करने वाले की आवाज़, कविताएं सुनाने वाले की आवाज़, अच्छे से अच्छे टेप रिकॉर्डर की आवाज़ नहीं पहुंचती उसके पास। बिना जुबान के दिल से बोलने वाले की एक संकल्प भी उस तक पहुंच जाता है। ये विधि है ड्रामा में। अगर भगवान को राजी करना है तो उसके साथ दिल की बात करना सीखो, दिल से बात करना सीखो। तो वो तुम्हारे प्यार में बंध जाएगा। बंधा पड़ा है वो। डरो नहीं, वो वादा नहीं तोड़ेगा। ये तुम्हारी आदत है, ये इंसान की फितरत है। जिनकी फितरत वादा तोड़ने की, तुम नजरें घुमा घुमा कर उनकी ओर देखते, उन पर उम्मीदें रखते, विश्वास करते। उसकी फितरत वादा तोड़ने की नहीं। तुम दिल से कहोगे, वो हाजिर हो जाएगा किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से वो हाजिर होगा। ये दिल को सिखा दो, दुनिया के पढ़ाए हुए दिमाग को सुला दो। पर ध्यान देना एक बात और, वो भी सुन लो। तो क्या करेंगे? देना सीखा है। बाप दादा आया ही किस लिए? भगवान का धरती पर आने का मकसद केवल तेरे लिए है आत्मा। हर कोई अकेला अकेला होकर सुने, हर कोई अकेला होकर सुने।
मेरे लिए भगवान आया है। भगवान के साथ संगठन से संबंध नहीं है। वो अकेला मेरा मजनू है, मैं उसकी लैला हूँ। अकेले होके सुनना है। बच्चों का बोझ लेने के लिए इसलिए आया है वो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे, ये तुम्हारी ही मुश्किलों की बात कर रहा है। क्या कह रहा तुम्हारा दिल? क्या उसके लिए मुश्किल है? आदर करो मेरा बाबा, आदर करो। भी मुश्किल आवे, दिल से आदर करो। पहले कहता प्यार से बोलो, अब कहता ऑर्डर करो। दिल से तो तुम मुझे ऑर्डर भी कर दोगे तो भी मैं आऊँगा। ऑर्डर करो। मेरा बाबा, बाप अवश्य बंधा हुआ है। सुन रहे हो उसका वायदा? केवल इस वायदे को दिल में उतार लो, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हैं हे आत्मन। ये दिल में नहीं जा रहा वायदा, इसलिए दिल घबरा रहा। क्यों टिक नहीं रहा वो? चाहे लाख तूफानों में हो, पर मेरा बाबा मेरे साथ है। लेकिन दिल में और बातें नहीं रख। ध्यान से सुनना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। ये भी ध्यान से सुन लो। अगर आस्था के बिना बैठोगे, बिना विश्वास के, यकीन से बैठोगे, उसे सुना भी रहे हो, घबरा भी रहे हो, तो नहीं खींच पाओगे उसकी मदद। दिल साफ, मुराद हासिल। खिंचने वाले दिल में पाप नहीं आता। सुना क्या हे आत्मन? सुना क्या? किचरे वाले दिल में नहीं आता हूं मैं। दिल को साफ कर, मुराद हासिल कर। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सिर्फ ज्ञानी बनकर याद नहीं करो मुझे, प्रेमी बनकर याद करो। सुनाया था, ज्ञान है बीज,
सूखी धरती में बीज कितनी भी अच्छी क्वालिटी का डाल दो, समाप्त हो जाएगा अगर पानी नहीं डला तो। सब ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से भाव को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, ये कारण है। अर्थात अनुभव नहीं होता। समस्याएं हल ना होने का कारण तुम्हारी आवाज भगवान तक पहुंच नहीं रही। समर्पित हो जा, समस्याओं के साथ समर्पित हो जा। दिल में किचरा लेकर ना बैठ, बस दिल से बोल, बाबा, मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। वास्तव में तो अगर तेरे बाबा शब्द में शक्ति है, तेरे प्यार में ताकत है, तो तुझे इसके आगे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बाबा शब्द ही तेरी समस्याओं को हल कर देगा। सुनानी भी नहीं पड़ेगी, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है।